होता है? क्या ख्वाजा आसिफ क्या मतलब वाकई सिफारिश से काम होता है? ख्वाजा आसिफ इस अस्पताल के अंदर क्या सेहत की तमाम सहूलियात मौजूद है? क्या करते हो यार, यहाँ जो सिफारिश आएगी उसका काम होगा। यहाँ सहूलियात पूरी है? कहाँ, किसको मिल रही है? पूरी के नहीं? किसको मिल रही है? कोई बंदा साबित करो। हजारों अवाम है, किसको मिल, कहाँ सहूलियात? सेहत की सहूलियात है, बाकी सहूलियात मिल रही है जो उन्होंने वादे किए थे? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं। रश बहुत ज्यादा होता है। रश बड़ा ज्यादा होता है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये हल्का मुतमिन है, उनकी सेहत की सहूलियात सही दे रहे हैं? ख्वाजा साहब वो तो अपने उधर इस्लामाबाद में होते हैं, इधर आते नहीं है, इधर तो सिर्फ नहीं। वोट मांगने आते हैं। नहीं, ये नहीं कहूँ। सही सहूलियात मिल रही है सियालकोट के सरकारी अस्पताल के अंदर? पर्ची में बहुत ज्यादा जलील होना पड़ता है, डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ता है, मेडिसिन की लाइन में लगना पड़ता है। लोग तो अब कम कर दिए 20 रुपये ऊपर चढ़ा देते हैं, ये क्या काम कर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसिफ और आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। आज मैं मौजूद हूँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के हलके के अंदर। सियालकोट की आवाम क्या ख्वाजा आसिफ साहब से मुतमिन है? ये मेरे पीछे सियालकोट का सरकारी अस्पताल है और ये उनका हलका है जहाँ से वो वोट लेकर रियाना डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर थी, उनको इलेक्शन में हरा कर वज़ीर दिफा भी बने और इलेक्शन से पहले आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं इस हल्के के अंदर जो है वो रिकॉर्ड काम करवाऊंगा। यहाँ सेहत के मामला कैसे हैं, सीवरेज का निज़ाम कैसे है, ख्वाजा आसिफ के हल्के की हालत कैसी है, आवाम उनसे मुतमिन है कि नहीं? आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम पोस्टमार्टम करेंगे ख्वाजा आसिफ के हल्के का, तो हमारे साथ रहिएगा। इस अस्पताल के अंदर क्या सेहत की तमाम सहूलियात मौजूद है? क्या करते हो यार, यहाँ जो सिफारिश आएगी उसका काम होगा, अदरवाइज ख्वाजा आसिफ के हल्के के अंदर अस्पताल के अंदर सिफारिश से काम होता है? क्या ख्वाजा आसिफ क्या मतलब वाकई सिफारिश से काम होता है? ख्वाजा आसिफ व्हाट इज, आपको नहीं पता ख्वाजा आसिफ का? वज़ीर दिफा, हर दफा मिनिस्टर रहा। दिफा में क्या है? दिफा में क्या? अफगानिस्तान से आ रहे हैं, मार रहे हैं, दिफा में क्या है? इंडिया से जब जी चाहे वो आते हैं, हमारे वो तो मजाल ही नहीं है भाई। मतलब ये है कि यहाँ सहूलियात पूरी हैं? कहाँ, किसको मिल रही है? पूरी के नहीं? किसको मिल रही है? कोई बंदा साबित करो। ये हजारों अवाम है, किसको मिल, कहाँ सहूलियात? सहूलियात तो ये है कि मैं खुशो-खुर्रम सीवरेज का पानी या सीवरेज का निज़ाम, सड़कें ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है कि आजकल धूप निकल रही है, बारिश होने दो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ सड़क पे, ये सड़क की तरफ घुमाए जरा कैमरा भाई, जरा ये सड़क की तरफ घुमाए, ये सारा अब होता है। इलेक्शन से पहले ख्वाजा साहब बड़े बड़े दावे करते थे, तब अब भी दावे करेंगे, 70 साल बाद भी दावे करेंगे, दावे कर धरे रह आपने वोट किसको दिया था? मेरा वोट किसको दिया था? ख्वाजा आसिफ को दिया था। तो इमरान खान फिर कोई ख्वाजा साहब नहीं, इमरान खान जीता है तो ख्वाजा आसिफ ही जीता है ना भाई? नहीं जितिया है आवाम सारे ने पूछा कौन जितिया है, बस अच्छा सारी आवाम ने पूछ रहे कौन जितिया है, मैनू ना पूछो, इन्होंने पूछा कौन जितिया जी थे। यहाँ पर जेन्युइन बात जो है वो इमरान खान, रेहाना डार, लेकिन बेसिकली रेहाना डार वो 47 जिंदाबाद, 47 जिंदाबाद, फॉर्म 47 जिंदाबाद। चले पिछली दफा 2013 के अंदर भी ख्वाजा आसिफ यहाँ से जीते थे, फिर भी 47 जिंदाबाद, 47 था। चले जी, बिल्कुल मुतमिन नहीं है आप ख्वाजा आसिफ से? हम किसी से मुतमिन नहीं है जी। आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ से मुतमिन है? पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है, माशाल्लाह बेहतर हो गया है, हालात बेहतर है, हालात बेहतर है। डॉक्टर बात सुन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये हल्का ख्वाजा आसिफ साहब का है। ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ से 2013 में भी जीते हैं, मिनिस्टर थे, अब भी मिनिस्टर हैं। क्या सेहत की सहूलियात हैं, बाकी सहूलियात मिल रही हैं जो उन्होंने वादे किए थे? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। हम लोग तो बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं। हालात इतने मुश्किल। इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कुछ भी नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब हल्के में आते हैं भाई? कुछ भी नहीं, मिलते ही नहीं है। आते कि आना तो बहुत दूर की बात है, आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको कि ये हल्का। सिर्फ वोट लेने आते हैं सर, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। अब यहाँ कोई सहूलियात नहीं है जी? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। साफ पानी है पीने का? ये जाने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हम सुबह निकलते हैं, सारा दिन मजदूरी करके घर चले जाते हैं, ठीक है। हालात काम के ये हैं कि सारा दिन खजल होते हैं, हमारा सिस्टम भी नहीं चलता। आप चेक करें, ये ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है,
और ये हर दफ़ा इलेक्शन जीतते हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं और यहाँ के अवाम ख्वाजा आसिफ साहब से आप मुतमिन नहीं है, हम लोग बल्कि वो कहते हैं जी नज़र ही नहीं आते, जब से इलेक्शन से जीत कर गए हैं वो नज़र ही नहीं आते। और भी अवाम से जानते हैं, आज पूरा पोस्टमार्टम होगा। ख्वाजा आसिफ साहब का ये हल्का है जी, मुतमिन है आप? नहीं कोई मुतमिन नहीं, नहीं मुतमिन, नहीं कोई मुतमिन नहीं। वोट किसको डाला था? वोट इनको ही डाला था, काही बार कोई नहीं गलबात इन्हां दी, इनको ही वोट डाला था। ये पुराने बंदे ने बार बार वही आते ने, कोई काम नहीं करते, फिर भी वोट डालते हैं। वोट दे देते फिर भी इन्हों। आप अगली दफा देंगे इनको वोट? अस्पताल आया वो दाढ़ घरानी 200 रुपये लिया ना मेरे को, दाढ़ घराना अस्पतालों भी 200 ले ले। 200 रुपये ले लिया ना, 200 तो बहुत फ्री इलाज होता अस्पताल सिविल, फ्री इलाज केड़ा फ्री इलाज हो रहा सिविल च 200 रुपये इन्होंने लिया। इधर हाँ जी, इधर पैसे ले लेना अस्पताल जी, पैसे ले फिर दंद सरकारी अस्पताल है। हाँ जी सरकारी अस्पताल है, कोई इलाज नहीं हो रहा, सारे पैसे मटोल देने पे। रश बहुत ज्यादा होता है ना, रश बड़ा ज्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि वो हॉस्पिटल भी इधर आया हुआ क्या है। मसला क्या आपको? मसला मुझे ये कुछ काट गया। ओए होए, तो ये तो बड़ा ज्यादा मसला है। तो वो इमरजेंसी में चेक नहीं किया उन्होंने? इमरजेंसी में कल किया था उन्होंने, आज दूसरे डॉक्टर मेडिसिन दी है? हाँ उन्होंने मेडिसिन लेने लगी अभी। ख्वाजा आसिफ साहब का ये हल्का मुतमिन है, उनकी सेहत की सहूलियात सही दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब वो तो अपने उधर इस्लामाबाद में होते हैं, इधर आते नहीं है, इधर तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहूँगी, और क्या कहेंगे आप? वो काम सारे ठीक करते हैं लेकिन इधर नहीं आते, शायद उनकी सपोर्ट हो। वो जो चौधरी कराम है वो आता है, वो कह रहा है कि ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रश है, इतना वो वाकई बहुत ज़्यादा रश है। वो कह रहे हैं 1-2 माह तक कुछ हॉस्पिटल में रेफर हो जाएंगे तो कुछ सहूलतें हो जाएंगी, दवाइयाँ मिल रही हैं और ख्वाजा सब बहुत अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनका अगेंस्ट है वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा। वो आई नो हिम वेरी वेल पर्सनली, really? I know. Okay. When he was 15 years old, I was 20 years old. आप तो बड़ा बचपन से जानती हैं, आप जवानी से जानती हैं ख्वाजा साहब। वो भी जवान थे, आप भी जवान थी, लेकिन उनका पास्ट भी फ्यूचर भी खराब है। सही है, उनका पास्ट भी फ्यूचर भी, नेक्स्ट फ्यूचर भी अल्लाह उनको ध्यान दे। ख्वाजा साहब माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किश्वर। किश्वर कहाँ रहती हैं आप? किस जगह पे रहती हैं? बेटा हम मल्ला हाजीपुरा में रहते हैं। हाजीपुरा में रहती हैं ख्वाजा साहब। किश्वर आपकी बड़ी फैन है और आपको बड़ा फॉलो करती हैं, जवानी से फॉलो कर रही हैं। हाँ, और वो जब भी कोई काम करते हैं हम भी बढ़ते हैं करते हैं। लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैं बिलीव नहीं करती। उनकी जब गैदरिंग होती है सैटरडे और संडे को, 1000 लोग आए होते हैं, वो सब कई काम करते हैं। बाकी ये हॉस्पिटल में करोड़ों लोग हैं, एक बंदा ऑर्डर करता है तो उसके ऑर्डर पे काम होना चाहिए। कोई इधर पैसा नहीं लेता। अगर वो कह रहे 200 रुपया ले ही नहीं, दाढ़ निकलवानी थी, अंदर काम ऐसे चल रहे हैं। बात सुनो, उन्होंने चौधरी करामत है ना, उसको कौन है चौधरी करामत? वो तो MP है। MP है? हाँ। चौधरी करामत साहब ख्वाजा साहब के सेकंड हैंड। अच्छा सेकंड हैंड, वो इधर आके काम करवा देते हैं? करवाते हैं। चलें जी आगे भी लोगों से जानते हैं कि क्या मामला है। खाला जी आज माँ जी सही सहूलियात मिल रही हैं सियालकोट के सरकारी अस्पताल के अंदर? सहूलियात तो ठीक हैं लेकिन मसला ये है कि पर्ची में बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद जब मेडिसिन लेनी होती है उसके बाद मेडिसिन की लाइन में लगना पड़ता है। सिफारिशें चल रही हैं अंदर चल रही है। मेरिट पे नहीं काम हो रहा। किसका इलाज? अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हैं? क्या हुआ बच्चे को? बच्चे का ज़हन खराब है। आप नॉर्मल है? हाँ ये आप चेक कर सकते हैं। और आप कह रही हैं कि आपको लाइनों में लगना पड़ता है और यहाँ सिफारिश वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वो आते हैं, उनको पर्ची फौरन मिल जाती है। चेक करें जी, ये ख्वाजा आसिफ का हल्का है और ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के सरकारी अस्पताल के अंदर सिफारिश से काम हो रहा है, सिफारिश से पर्चियाँ मिल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देख लें अब नॉर्मल बच्चा इनका, ये माँ जी लेकर आई हैं, एक दिन तो उनको पर्ची नहीं मिली, कल सारा दिन आप आई हैं। जलील बहुत ज्यादा सारा दिन इस बच्चे के साथ बेचारा आप चेक करें क्या हालात है, जलील होके गई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर कहाँ से कौन इलाज करवाए? कमाता नहीं है, मुझे बार बार इसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है। परेशानी चेहरे पे आपके नजर आ रही है, परेशान खड़े हैं आप? बहुत परेशान है, हर बंदा ही परेशान है सियालकोट में। ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर यहाँ हर दफा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो मैं नहीं आप
मुतमन कैसा हो गया, बेरोजगार हो गया सब लोग, कारोबार तो बाह हो गया, रोजगार है ही नहीं है। हालात आप देख सकते हैं पूरे, मतलब घर बच्चों को तालीम, उनका खाना पीना तो क्या, बिजली का बिल ही नहीं आदमी अदा कर सकता, गैस और बिजली का जिस तरह का इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। पेट्रोल तो अब कम कर दिया, पेट्रोल का यार ये 2-3 रुपए कम करते हैं, 15-20 रुपए ऊपर चढ़ा देते हैं, ये क्या कम कर दिया? 10 रुपए कम, 10 हो गया या 5 हो गया, 2 दिन बाद फिर बोलेंगे कि ऊपर चला गया। इसलिए कि सबसे ज़्यादा थर्ड लेवल के जो आदमी है ना, मजदूर लेवल का, वो पिस रहा है बहुत ज़्यादा, वो बहुत परेशान है। 1000 रुपये में भी वो घर का सैलरी जो घर का रोज़मर्रा कमाता है ना, वो घर नहीं चला सकता। बिल्कुल जी। और मैं यहाँ बस यही कहना चाहूँगा कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस हलके के सरकारी अस्पताल ख्वाजा आसफ साहब के हलके, जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा है, और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी इलेक्शन से पहले कि मैं हलके में खुद आऊँगा, मैं फ़ंड लेकर आऊँगा और फंड लेकर यहाँ हल्के की आवाम के मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज मैं जब इस हल्के में आया, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पूरा हल्का कवर करूँ, आवाम के मसाइल सामने लेकर आऊँ, लेकिन मैं मायूस हो गया हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ सरकारी अस्पताल जो कि ख्वाजा आसफ साहब के हल्के का सियालकोट के अंदर मौजूद है, उसके इर्द गिर्द ही इतने मसाइल हैं। यहाँ अंदर एक खबर ये मिली है कि यहाँ तनख्वाहें नहीं मिली अंडर स्टाफ को, ठीक है, ये एक खबर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा, जो हमने आवाम से यहाँ जाना है, सिफारिश से जो बंदा आता है उनको बड़ा अच्छा जो है अंदर फैसिलिटीज़ दी जाती है और बगैर सिफारिश से उसका इलाज ही नहीं होता, पर्चियाँ ही नहीं मिलती। ये देखें जी, ये देखें आवाम रो रही है। सुबह से आए हैं, अभी पर्ची दी है, वो भी लिख के दी है उन्होंने। अच्छा, कंप्यूटर ही नहीं चल रहा, कल कभी लाइट आ रही है, कभी हाँ सुबह। एक ही बंदा है पर्ची बनाने वाला? नहीं, औरतों की 3 लाइन है, मर्दों की 1 लाइन। एक ही लाइन? एक लाइन। पर्ची नहीं मिल रही, इलाज कैसे होगा आप अंदाजा करें। और एक खातून का जब हमने किया तो उनका कहना था कि यहाँ कुछ सिफारिश आती है, उनको फौरन अकोमोडेट कर दिया जाता है। मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही है ख्वाजा आसफ साहब के हल्के के अंदर। और ख्वाजा आसफ साहब, वाशरूम का मसला हल नहीं, वाशरूम कोई दूसरा मसला हल नहीं, इतनी गंदगी है हॉस्पिटल में, क्या बताएं आप। ये ख्वाजा आसफ साहब का हल्का है। हाँ, ख्वाजा आसफ साहब। और आप हालात चेक कर सकते हैं, मिनिस्टर, वजीर दिफा, और ये हालात है। ये अभी सिर्फ अस्पताल के इर्द गिर्द हमने पोस्टमार्टम किया है। अगर हम इस पूरे हल्के को पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएंगे, मजीद आगे भी करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ख्वाजा आसफ और उन तमाम बड़े बड़े सियासतदान जो हल्के के अंदर आवाम को बड़े बड़े दावे करते थे, आज वो वजीर, मिनिस्टर और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। क्या आवाम का सोच रहे हैं? यहाँ तो वो कहते हैं ख्वाजा आसफ साहब चेहरा ही नहीं दिखाते, इस्लामाबाद में बैठे हुए, और पीछे से हल्के की हालत देखें। और रेहाना डार साहिबा ये इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि 47 की पैदावार है ख्वाजा आसफ साहब, लेकिन काम आप देख लें 0 है। तो आवाम तो गुस्सा करेगी। अगली दफ़ा ख्वाजा साहब सोच समझ कर वोट मांगिएगा, क्योंकि अगली दफ़ा मुझे नहीं लगता कि आपको वोट मिलेगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह।